चलो हमारे बड़े बेटे की भी शादी हो गई, अब बचा है छोटा बेटा। उसकी भी शादी जल्दी कर देंगे हम लोग। हाँ। अरे सुनो, मुझे ना बहू का चाल चलन सही नहीं लग रहा है। एक हफ्ते से देख रही हूँ, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, कभी ऊपर कभी नीचे भाग रही है। मुझे तो लगता है टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। तुम कहो तो सारा गहना ले लूं। बेटे की शादी में कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्च ही हुआ होगा, और 5 लाख का तो बहू का गहना ही है। अगर भाग गई, गहना रख लूंगी तो कम से कम 5 लाख तो बच जाएगा। तुम औरतों की यही सोच ना घर में आग लगा के रख देती है। बहू इधर आओ। हाँ। अरे सुनो, हमारे पड़ोस में ना कल चोरी हो गई। उनकी नई बहू के गहने चोर उठा ले गए। मैं तो कहती हूँ अपना गहना मुझे दे दो, तुम्हारा गहना मेरे पास सेफ रहेगा। अगर तुम्हारे हाथों चोरी हो गया ना तो कल का लोग तुम्हें ही 10 बात सुनाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लांछन लगाएंगे। लोग बोलेंगे कि अपने मायके लेके भाग गई। मेरे पास रहेगा, अगर चोरी भी हो गया मैं तो घर की मालकिन हूँ, उल्टा तुम्हें नया बनवा दूंगी। गहने मुझे दे दो, मेरे पास सेफ रहेगा। ठीक है, लाओ। अरे सुनो, गहने मिल गए। करो अपने मन का, कल का तुम खुद भोगोगी। भोगने दो मुझे, घर तो मुझे संभालना है ना। तुम लोग तो बाहर रहते हो, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो तो मैं जानती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बिटिया। मेरी सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। क्या? और बोल रही थी क्या भरोसा कल के तुम भाग गई तो। अपनी सास को फोन दे तो। क्यों जी, गहने क्यों ले ली? सुनो, वैसे गहने पे ना मैं थूकती हूँ, और तुम्हारे जैसे गहने ना मैं 1000 बनवा दूं अपनी बिटिया के लिए। और सुनो क्या बोली, मेरी बिटिया कैरेक्टरलेस दिखती है तुमको, बदचलन दिखती है, भगोड़ी लगती है तुम्हें, भाग जाएगी। अरे गहना ले ली, ऊपर से बोलती है कि तुम्हारी बिटिया झगड़ालू है, रोज झगड़ा करती है। क्या भरोसा कल का भाग गई तो? ये सास है? मेरा बस चले ना तो ऐसी सास को आग लगा दूं। तुम भी तो किसी की सास हो। सरला, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना, भगवान उसके लिए पहले ही गड्ढा खोद देता है। अच्छा, तो अब तुम बहू का पक्ष ले। अगर एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब मेरी ही गलती है। कल का भाग जाती ना तो 5 लाख घुस जाता। लाते खूब खरीद के गहना। जब जबरदस्ती शादी होगी तो लोग भागेंगे ही। मैंने अपने बेटों की शादी उनके रजामंदी से की है, जो था सबके सामने था, किसी से कुछ छुपाया नहीं है। ठीक है? बहू, ये लो अपने गहने। सुनो जी, हाँ। मेरी बिटिया का भी गहना दिलवा दो। भैया, दुल्हन को गहने में क्या क्या जा रहा है? वही नथिया, मांग टीका और करधनी गले का हार है। बस इतना ही? और क्या? छागल नहीं दे रहे हो क्या? छागल उनके मायके वाले दे रहे हैं ना। हाँ। अच्छा। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? अच्छा, तैयार हो गई। गहना तो बहुत कम पहनी हो, गले में तो कुछ है ही नहीं। आपकी शादी में नहीं मिला था क्या? अच्छा, सास ने सब गहने ले लिए, दूसरे बेटे की शादी करेंगी ना उनको देंगी। और मायके से? अच्छा, मायके से सिर्फ पायल ही मिला था। हमें तो देखो बहुत कुछ मिला है। ये देखो, पैर में छागल मिला है, ये देखो कान का, गले का, कितना सारा पहनी हूँ। हाँ बोलो। नहीं, अभी बारात थोड़ी देर में आने वाली है। अच्छा, आप ड्यूटी पे हैं? हाँ, मैं आपको वीडियो कॉलिंग करूँगी। अरे सुनो, सबसे ज़्यादा मैं ही यहाँ पे गहना पहनी हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ ना सब मुझे ही देख रहे हैं। और क्या, नंबर 1 की दिख रही हूँ आज, सबसे अलग, सबसे हटके एकदम। कैमरा वाले भैया इधर आओ, हमारी फोटो क्लिक करो। हाँ, 1 मिनट। ये हाथ सही से आ रहा है ना? हाँ, 1 मिनट। एक, हाँ, ऊपर ऊपर नीचे तो नहीं है ना, उल्टा सीधा कुछ? ठीक है। हाँ, और किसको दिखाऊं? सब लोग तो देख चुके हैं। सोनू मोनू, इधर आओ। किधर हो तुम लोग? पता नहीं चल रहा है। हाँ, अरे बुआ, अरे टच मत करो, डोंट टच, डोंट टच। एक भी मोती टूटा ना तो 4-5 हजार का नुकसान हो जाएगा। असली है क्या? और क्या, सोने का है, तुम्हारे फुप्पा ने बनवाया है। कितने का होगा? लाख रुपए का पड़ा है। अच्छा बताओ कितने तोले का है? और ये? अरे पागल हो, 3 तल्ले वाला झुमका पहनी हो? मैक्सिको से मंगाया है, तुम्हारे अरे फुप्पा लाए हैं।
बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा बुआ? ज्यादा क्या हो रहा? शादी में आओ, ना पहले तो कब पहने? अरे मतलब ये जाओ उस रूम में पानी पिलाओ, तुम लोग वहाँ लेडीज बैठी हुई हैं। बुआ वहाँ जाना हमारा अलाउड नहीं है। क्यों? वहाँ पर ना लेडीज लोग बैठी हैं, जेंट्स का अलाउड आज नहीं। कहीं भी आओ जाओ, आज हर जगह फ्री है, ठीक है? शादी विवाह का माहौल है, कहीं भी घुसो, कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है? जाओ। अरे पागल हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? अरे बुआ आप ही ने तो बोला था कहीं भी घुस जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। बदतमीज नॉनसेंस, तमीज है पैसे की? यहाँ घुसने को बोली थी। यहाँ बुआ हो तुम्हारी, लजाऊंगी शर्माऊंगी नहीं, अभी चढ़ बैठूंगी ऊपर। आए हैं बंजर भूमि का दर्शन करने, कराती हूँ तुम्हें। नमस्ते बुआ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और हालचाल सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। भैया को भेज दिया करो कभी कभी। अरे उनको टाइम ही नहीं मिलता, न भैया आते न पापा आते हैं, ये भी नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? अरे रुको बेटा, तुम्हारे लिए लाई हूँ सब। ये लो जाओ, खाओ जाओ। तुम लोगों का इतना मोह लगता है ना भाभी, इसलिए सीधा इधर ही आई हूँ। छोटी भौजाई किधर नहीं गई? तुम तो जानती ही हो हमारा और भैया का कितना जमता है। हम लोग बचपन से ही स्कूल में साथ जाते थे, साथ आते थे। ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। भाभी तुम मुझे जितना मानती जानती हो ना, उतना छोटी भौजाई नहीं मानती। उनके बच्चे पैर तक नहीं छूते मेरा। अभी भैया आएंगे, देखो कितना खुश होंगे मुझे देख के कि उनकी जोड़ीदार बहन आ गई। और सुनो, बताना मत कि तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। कुछ खाना वाना बनाई हो? हाँ लाओ, थोड़ा खा लो, भूख लगी है। उधर का तो खाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। दाल बहुत अच्छी बनाई हो भाभी। हाँ छोटी भाभी के यहाँ जाऊँ क्या? हाँ जाओ ना, जाओ थोड़ा हो आओ, नहीं तो बोलेंगी यहीं से आके चली गई। हाँ ठीक है चली जाओ थोड़ा। नमस्ते बुआ। नमस्ते। मम्मी बुआ आई हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। तब दीदी उधर से होके आ रही हो क्या? गई थी बहनी, बहुत अजीब लग रहा था, 1 मिनट बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, वापस चली आई। अब बहनी बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी बातें, मेरा तो वहाँ दम घुट रहा था। जो इज्जत मान सम्मान एक गरीब के घर में मिल जाता है, मिट्टी के घर में मिल जाता है, वो बड़े घरों में नहीं मिलता। पानी वानी नहीं पी उनके घर, सीधा तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये लो, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई, ब्लाउज भी होगा इसमें। बताना मत उनको, तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई। oh, no! कुछ खाना वाना बनाई हो? लाओ खा लूं तो। चलो चुप रहो, बहुत पतर बच्ची ना बनो, समझी? उस दिन जिज्जी आई थी, ना पानी पूछी ना खाना पूछी, रात भर मेरे इधर लेटी रही, नमस्ते भी ना की। किसने बोला मैंने खाना पानी नहीं दिया था? खाना पानी तुमने नहीं दिया होगा, ठीक है? वो आई थी मेरे यहाँ खा के गई, ऊपर से तुम्हारे घर पे उनको घुटन हो रही थी, ठीक है? बोल रही थी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, कोई भाव ही नहीं देता। उनके आते ही मैंने खाना पीना नाश्ता पानी हर चीज की व्यवस्था की थी, ठीक है? आधा किलो मिठाई लाई थी और एक साड़ी लाई थी, बोली थी कि बबली से बताना मत, और जाते वक्त उनको विदाई में उससे ज्यादा दे दी है। तुम्हारे यहाँ आधा किलो लाई थी, हमारे यहाँ 1 किलो लाई थी, ठीक है? नहीं विश्वास देख लो। साड़ी साया ब्लाउज ऊपर से लेके आई थी और मुझे भी बोली थी बताना मत। अच्छा तो आग लगाने आई थी, अगली बार आने दो, ये तो तुम्हारे ही घर रुकेंगी, ये तो मेरे ही घर रुकेंगी। जो हर बार आती है झगड़ा लगा कर जाती है ना, इनसे हंसता खेलता हुआ परिवार देखा नहीं।